दोस्तों नमस्कार। मैं आपको एक बात बता दूं, जल्दीबाजी में तथा हड़बड़ी में प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है। उत्तर आपको समझते हुए देना है, क्योंकि बाद में अधिकारियों द्वारा आपसे प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये है मॉड्यूल 2 का प्रश्नोत्तरी है और जो 10 मार्क्स का है। आइए हम एक एक करके ध्यान से देखते चलते हैं। एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शा सकता है। यानी कि इसमें 4 ऑप्शन हैं और ये 4 ऑप्शन कौन सा सही है इसको आपको चुनना है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा इसको देखना है। तो इसका जो है सही आंसर है दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। तो ये प्रश्न आपका जो है इसका उत्तर ये है, दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। तो अब हम आगे तीर का निशान दबा देंगे और अगले क्वेश्चन पर हम चले जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आ गया ये, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं। आप समझिए कि संवेदनशील शिक्षक की क्या विशेषता हो सकती है, इसको आपको देखना है और समझना है। तो इसमें आपको 4 दिए गए हैं ऑप्शन और इस ऑप्शन में से आपको उत्तर ढूंढना है और बड़े आराम से आप उत्तर ढूंढ सकते हैं। और इसमें 4 ऑप्शन में सबसे जो सही आंसर है इसमें ये है कि छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना, इसका सही आंसर यही है। और इसके बाद आप आगे जाने के लिए इसको दबा दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सामने ये आ गया, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सकें। अब देखिए यहाँ पर भी 4 ऑप्शन हैं और इसका सही आंसर क्या होगा इसको देख लीजिए। सुरक्षित और स्वीकृत, देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर है, इसको आप दबा दीजिए, सुरक्षित और स्वीकृत। अब फिर अगले क्वेश्चंस के लिए हम इसको दबा देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। और क्वेश्चन फिर आ गया आपके सामने, स्कूल कक्षाओं में स्वच्छ यानी स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, इसके सही आंसर हैं संवेदनशीलता और देखभाल। तो ये दूसरा है, इस पर हम दबा देते हैं और आगे बढ़ने के लिए फिर हम तीर के निशान को दबा देते हैं। आपके सामने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपके सामने जो है 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखें और उसके बाद आपको आगे जो है प्रश्नों का हल करना है। और जो भी आप प्रश्न का उत्तर करें बड़े आराम से करें, कोई हड़बड़ी बिल्कुल ना दिखाएं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कई बार जो है हम जल्दीबाजी में जो हम काम करते हैं उसका हमें अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। तो हमें जो इसका क्वेश्चन है हमें देख लीजिए, शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आँख से संपर्क करके। तो पहला इसका आंसर है, यहाँ दबा दीजिए और फिर आगे जाने के लिए आप तीर का निशान फिर दबा दीजिए। और आपके सामने नया क्वेश्चन आ गया, बच्चों के समूह के बीच
दृढ़ के मामलों में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ भी आपके सामने जो है 4 क्वेश्चंस आ गए हैं और यहाँ पर आपको समझना है चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसमें से सही जो ऑप्शन है वो है बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे, यानी बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। ये तीसरा है, आप यहाँ पर दबा दीजिए और आगे जाने के लिए फिर इस क्वेश्चन इस तीर के निशान को प्रेस कर दीजिए। इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता है। तो इसको भी आप देख लीजिए, यहाँ भी 4 हैं और तो ये जो क्वेश्चंस है इसका सही आंसर क्या है, व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। ये आप देख रहे हैं, व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना, इसका सही आंसर चौथा है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन से आंसर आपके आएंगे वो आगे पीछे आ सकते हैं, तो आप समझ करके आंसर दीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो है क्वेश्चन और आंसर एक सीरियल में आएंगे, आगे पीछे आ सकते हैं, इसका ध्यान आप जरूर रखिएगा। किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता, दक्षता को निम्न रूप से जाना जाता है। तो देखिए ये जो है इसका आंसर क्या होगा, आप समझिए, दृष्टिकोण को जानना। यहाँ पर आपके सामने दूसरा नंबर है, दृष्टिकोण को जानना। आगे अगले क्रम में जाने के लिए आपको फिर से दबा देना है और देखिए अब आ गया ये क्वेश्चंस। तदानुभूति क्या है, एक तरह से संधि विच्छेद के रूप में है तदानुभूति। तो तदानुभूति का सही अर्थ क्या है ये जान लीजिए, किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। किसी और की तरह महसूस करना और सोचना तदानुभूति का अर्थ है। हम आगे जाने के लिए फिर तीर के निशान पर प्रेस करेंगे। चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए मौखिक अभिव्यक्ति है, गैर मौखिक भाव है, व्यवहार और कार्य है। तो इसमें जो है सारे चीज़ जो है ये आ रहे हैं, इसलिए हम सभी पर प्रेस कर देंगे सही आंसर के लिए। और आगे हम फिर देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है। देखिए हमने 10 क्वेश्चन किए, 10 को हमने ये कर दिया। हम इसको सबमिट करके देखेंगे कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो देखिए हमने इसको सबमिट कर दिया। देखिए हमने जो है 10 में से 10 पूरा मार्क्स आ गया। अब इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे और आपको क्या चाहिए। और दोस्तों मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 3 का बहुत जल्दी मैं तैयार करके वीडियो लाने वाला हूं। बाकी किसी भी तरह की समस्या हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं उसे हल करने का पूरा प्रयास करूंगा। और सभी शिक्षक बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि आप जो भी प्रश्न करें या जो भी ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं या ऑनलाइन इसको आप अध्ययन कर रहे हैं, ध्यान से करें, नोट्स भी बनाते जाएं, ताकि आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सके। भविष्य में या आने वाले समय में इससे संबंधित एग्ज़ाम भी होने की संभावना बन सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।